नेपाल की सियासत एक बार फिर पलट गई है। नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने शपथ ली थी और सिर्फ 3 दिन बाद ही उनके खिलाफ विरोध की लहर खड़ी हो गई। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के पास कार्की के नाम की पैरवी करने वाले ही लोग अब विरोध में उतर आए। प्रधानमंत्री के सरकारी आवास के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। इस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे हम नेपाली एनजीओ के प्रमुख सुदाम गुरु। यही वो शख्स हैं जिनके बेटे की मौत पुलिस की गोली से हुई थी। नेपाली अखबारों की माने तो सुदाम गुरु के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने सुशीला कार्की मुर्दाबाद के नारे लगाए। आरोप यह है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही कार्की आंदोलन की मूल बातों को भूल गई और मनमाने तरीके से फैसले लेने लगी। विरोध करने वालों का कहना है कि कार्की जिस तरह अंतरिम कैबिनेट बना रही हैं, उसमें जनरेशन जेड की राय तक नहीं ली गई। यही वजह है कि गुस्सा और तेज हो गया। राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक कार्की के अंतरिम सरकार में कुलमान घिसिंग को ऊर्जा और भौतिक विभाग, ओम प्रकाश आर्य को गृह और कानून विभाग और रामेश्वर खनाल को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी है। लेकिन सुदाम गुरु का आरोप है कि ओम प्रकाश आर्य प्रदर्शनकारियों के बीच कभी दिखे ही नहीं। उन्हें सीधे बोलेंद्र शाह के कहने पर गृह मंत्री बनाया गया। आर्य पहले शाह के कानूनी सलाहकार भी रह चुके हैं। यही वजह है कि बोलेंद्र शाह का नाम भी नेपाल की आने वाली राजनीति में बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। वहीं इन प्रदर्शनों के बीच एक और बड़ा राजनीतिक धमाका हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया। ओली के इस्तीफा के बाद राष्ट्रपति पौडेल ने संसद भंग कर दी और सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। आपको बता दें कि सुशीला कार्की नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। राष्ट्रपति ने उन्हें साफ जिम्मेदारी दी है कि अगले 6 महीने में निष्पक्ष आम चुनाव कराए जाएं और फिर सत्ता चुने हुए नेता को सौंप दी जाए। नेपाल के संविधान के मुताबिक प्रतिनिधि सभा में कुल 275 सीटें होती हैं और सरकार बनाने के लिए 138 सीटों का बहुमत चाहिए। लेकिन अभी हालात ये हैं कि संसद भंग हो चुकी है, सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद सुशीला कार्की को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यानी नेपाल की सियासत में अस्थिरता भी खत्म नहीं हुई। सवाल है कि क्या कार्की 6 महीने तक टिक पाएंगी और क्या वो निष्पक्ष चुनाव करा पाएंगी या फिर एक और राजनीतिक संकट नेपाल की जनता को झकझोर देगा।